अब हम अभी 6:30 हो है मॉर्निंग के और हम अभी वायनाड के लिए निकल रहे हैं। सो हम यहाँ बेंगलोर से वायनाड के लिए निकल रहे हैं एंड रास्ते में ये मैसूर हाईवे आता है एंड बहुत ही प्यारी सीनिक ब्यूटी है यहाँ पे। मतलब आपको रास्ते में जगह जगह इतने प्यारे से माउंटेन्स, बहुत ही प्यारे से आपको ट्री प्लांटेशन गार्डन, बहुत कुछ देखने को मिलता है। और जहाँ तक हमारी बात है, हम जब जा रहे थे उस टाइम तो इतना प्यारा वेदर था, इतने प्यारे क्लाउड्स भी रास्ते में दिख रहे थे, बहुत मजा आया। और जो मैं गार्डन्स की बात करी थी ना, ये देखो ये पहला गार्डन आया था तो उसकी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये है गेंदे का फूल का गार्डन। इस तरह के आपको बहुत सारे सनफ्लावर के भी गार्डन्स मिलते हैं एंड बहुत सारे गार्डन्स हैं। आप यहाँ पे अपनी फोटोज खींच सकते हो, वीडियोस बना सकते हो एंड वो भी आपको 50 रुपीज चार्ज पे करना पड़ेगा यहाँ पे स्टे करने के लिए पर फैमिली। और यहाँ पे मस्ट विजिट वाली जगह है, बहुत ही सही फोटोज आती हैं यहाँ की। हाईवे खत्म होने के बाद रास्ते में आता है बंदीपुर फॉरेस्ट। और यहाँ फॉरेस्ट मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं। पर हम लोग वीकेंड पे गए थे तो हमें सिर्फ एलिफेंट ही देखने को मिले थे या मंकीज दिखे थे, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे बहुत सारे डियर एंड लाइन कई बार दिख जाता है, बियर भी दिखाई दे जाता है, पर हमें सिर्फ एलिफेंट ही दिखा था यहाँ पे। बहुत ही मजा आया था एनिमल स्पॉट करके यहाँ। और अगर आपके साथ बच्चे हो तो उन्हें तो बहुत ज्यादा मजा आता है ऐसे की चीजें देखने। सो फाइनली हम पहुंच गए अपने रिजॉर्ट में और ये जो हमारा रिजॉर्ट है इसके अंदर डोम्स भी बने हुए हैं एंड मैंने यहाँ डोम्स की वीडियो बनाई थी क्योंकि मुझे बहुत ही मजा आ रहा था, यूनिक सा कंसेप्ट देखने को मिल रहा था। बट हमने यहाँ पे डोम नहीं किया थे क्योंकि हम 4 लोग थे और हमें 2 रूम्स की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने अपने लिए एक फ्लैट बुक किया था जो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एंड वहाँ पे हमारे पास 2 BHK था। और उसमें भी रहने का अलग ही एक्सपीरियंस था। ये एक ही रिजॉर्ट के अंदर है डोम्स भी एंड यहाँ ये जो बिल्डिंग दिख रही है इसके अंदर है सारे। अब ये जो आप व्यू देख रहे हो ये हमारी बालकनी का व्यू है एंड यहाँ से पीछे वाले सारे माउंटेन्स एंड बहुत ही प्यारा सा व्यू दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पे रिजॉर्ट का क्लब हाउस भी दिखाई दे रहा है और रिजॉर्ट में जो किड जोन है वो भी दिखाई दे रहा है। बच्चों के लिए बहुत ही मस्त। हम अब अपने होटल पहुंच गए हैं और हम रेस्ट कर बाहर सामान लेने निकल गए। हाय गाइस। सो हम लोग आफ्टरनून में यहाँ होटल अपने पहुँच गए थे, तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब इवनिंग में हम लोग थोड़ी मार्केट घूमने जा रहे हैं। आरवी, शॉपिंग करने जा रहे हो? बाय आरवी। अब मैं आपको ये जो व्यू दिखा रही हूँ ये हमारे रिजॉर्ट का ही टॉप फ्लोर का व्यू है। और यहाँ पे बहुत ही मजेदार सीनिक व्यू आता है एंड सेकेंडली यहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट करने को मिलता था, बहुत ही ठंडी हवा चलती थी। हमारा 3 डेज का ट्रिप था और ये जो ट्रिप है ना इसमें सारे सबसे ज्यादा मजा मुझे किस चीज का है वो था इन रास्तों का। ये मतलब ऐसा लग रहा है हसीन वादियों में हम घूम रहे हैं, इतनी मजेदार व्यू था, इतनी प्यारी सीनिक ब्यूटी थी ना, मैं क्या बताऊं, बहुत मजा आया ये चीज देख के। सबसे ज्यादा मजेदार मुझे सिर्फ यही चीज लगी है और इसलिए मैंने इस टाइप की वीडियोस काफी शूट की हुई थी एंड मैंने अपने इंस्टा अकाउंट पे भी काफी जगह ये ऐसे की वीडियोस शेयर भी की। और हाँ, हम जिस भी जगह पे घूमने गए थे, उन सारी जगह का व्यू आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँगी, कैसा था हमारा एक्सपीरियंस। मतलब रास्ते यार मुझे सबसे मज़ेदार चीज़ ही यहाँ की वायनाड की लगी है, जो कि यहाँ के रास्ते हैं। बहुत ही मज़ेदार रास्ते हैं, बहुत प्यारे। सो हमारा जो पहला स्पॉट है वो है ये बानासुरा सागर डैम। यहाँ का व्यू बहुत ही सही है, यहाँ बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, यहाँ पे आप बहुत ही अच्छी वीडियोस और फोटो शूट कर सकते हो। उसका मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ, दोनों साइड का व्यू आपको दिखाऊंगी क्योंकि हम डैम के ऊपर खड़े हैं और वहां से मैंने नीचे का ये शॉट लिया हुआ है, बहुत ही मजेदार शॉट। अगर इसके रास्ते की बात करें ना तो यार बहुत ही कंफर्टेबल सा रास्ता था, हमने सारा के सारा अपनी कार के अंदर ही कवर अप कर लिया था, बस लास्ट का 5 मिनट्स होता है जब आपको टेम्पो ट्रेवलर लेने की नीड पड़ती है। डैम से बिल्कुल निकलने के बाद साथ ही में वहां पे एक वाटरफॉल भी आता है और हम उसके बाद चले गए थे यहाँ वाटरफॉल। और ये वाटरफॉल बहुत ही मुझे बेकार लगा क्योंकि इतना रश, सब लोग उसके अंदर नहा रहे हैं, बहुत ही बेकार थी यार ये चीज, बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं था, ये वाटरफॉल बहुत ही गंदा व्यू था। सो अगर आप लोग चाहो तो ये वाटरफॉल का आप व्यू स्किप भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे कुछ मजा नहीं आया। वाटरफॉल के बाद हम लोग घर चले गए थे। उसके बाद नेक्स्ट डे की टर्न आती है जब हमने स्पॉट करना था ग्लास ब्रिज। और उसके लिए हमें जो व्यू था रास्ते में इतने प्यारे प्यारे टी गार्डन्स आ रहे थे यार, उनका व्यू बहुत सही था, हमने वहां भी खड़े होकर काफी सारी फोटोज वीडियोस ली थी, वहां का व्यू बहुत सही था। बट द प्रॉब्लम इज अगर आप लोग जा रहे हो ग्लास ब्रिज तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगी कि अवॉइड करना क्योंकि बहुत ही घटिया वाला रास्ता है उसका। मतलब आप ये समझ जाओ कि 1 घंटा आपको इतना गंदा टॉर्चर झेलने को मिलता है
और वहाँ का व्यू आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पे सारा जो रास्ता है मोर देन 1 आवर का रास्ता पूरी रोड टूटी हुई है। आपको वहाँ पे जीप के अंदर ले जाया जाता है बट आपको ये किसी वीडियो में नहीं पता लगेगा कि वहाँ का रास्ता कैसा है क्योंकि वो लोग नहीं दिखाते। बहुत ही गंदा इतना पथरीला रास्ता है, तो मतलब आपकी पूरी बॉडी दर्द करनी स्टार्ट हो जाती है वैसे के रास्ते से। सो अवॉइड करना अगर आप वहाँ जाना चाहते हो तो। पर मैं आपके साथ व्यू शेयर करती हूँ वहाँ का। दादी दादी जब हम नीचे देखते डर लगते हैं। वो जो तो ग्लास ही है ना, डरना तो है ही यार। डरना ही होगा। हाँ हिलदा भी आरू। दादी का लग रहा है। आरवी आपको डर लग रहा है? नहीं। लग रहा होगा। हम लोग ग्लास ब्रिज पे मंडे को गए थे और मंडे को भी आप लोग देख पा रहे हो कितना रश है, इतनी स्लो यहाँ पे लाइन चल रही है। मतलब आपको ग्लास के नीचे की चीज तो दिखने देखने को मिलती ही नहीं है। बस आपको 1 मिनट के लिए वहां खड़े करते हैं, 1 मिनट से भी कम टाइम होता है जहाँ पे आपको इस जगह पे एक फोटो खींचने का बस मौका मिलता है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है वहां पे। इतना गंदे रास्ते में जाने का कोई फायदा नहीं है, अवॉइड। सो अब हम लोग वापस जा रहे हैं बेंगलोर की तरफ और आपको अब हम रास्ता दिखाते हैं, कितना प्यारा रास्ता है यहाँ पे। सो हमारी पूरी वायनाड की ट्रिप में सबसे मजेदार चीज थी ये रास्ता वायनाड का। अब यहाँ पे हम पहुंचे हैं बंदीपुर में। बंदीपुर जैसे कि मैंने आपको बताया फॉरेस्ट रीजन है, यहाँ पे आपको एनिमल स्पॉट होते हैं बट हमें फिर से हमें वापसी में भी एलिफेंट्स ही दिखे थे। एलिफेंट्स का एक ग्रुप ही दिखाई दिया था और मेरी डॉटर को एलिफेंट्स देखकर ही बहुत मजा आ गया था। वो इतनी खुश हो गई थी कि उसे एटलीस्ट कोई एनिमल तो दिखाई दे दिया यहाँ पे। सो अब मैं लास्ट में आपको पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ क्योंकि रास्ते में यहाँ पे बारिश बहुत तेज होने लग गई थी तो मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। सो हमारा एक्सपीरियंस ऐसा था कि अगर आप वायनाड जा रहे हो तो आपको ग्लास ब्रिज डेफिनेटली स्किप करने की नीड है। बहुत ही गंदा रास्ता था, मतलब मैं शूट भी नहीं कर सकती थी, ऐसे लगता था हम किसी भी टाइम जीप से गिर सकते हैं। बहुत 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 पैथेटिक रास्ता था, बहुत ज्यादा। मतलब अवॉइड करना क्योंकि वहां जाके भी आपको कोई व्यू देखने को नहीं मिलेगा, इतना आपको भीड़ मिलेगी, कुछ भी नहीं था वहां पे। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर सबके साथ जरूर करना अगर आप वायनाड की ट्रिप प्रिपेयर कर रहे हो अपने नेक्स्ट वीकेंड पे। सो स्टे ट्यून, गुड बाय, सी या।